जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं पंजाब से हूँ और अभी कनाडा में रहता हूँ। आज मैं भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पिता सिख परिवार से हैं और मेरी माता है जो हिंदू परिवार से हैं, और इसी वजह से मैं बचपन से ही दोनों धर्मों के प्रभाव में रहा हूँ। हमारे घर में गुरु नानक जी और वैष्णो देवी माता की जोत बचपन से ही जलती है, लेकिन कुछ कारण से मेरी आस्था माता रानी में ज़्यादा रही है। सुबह के समय मेरे पापा गुरु नानक जी की जोत जगाते हैं और मैं शाम को माता रानी की जोत जलाता हूँ। साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ भी करता हूँ और हनुमान चालीसा का भी बचपन से ही बड़े होने तक हमेशा लगातार लगता था कि माता रानी मेरे साथ हैं, और माता रानी की बहुत कृपा भी रही है मेरे ऊपर। लेकिन कनाडा आने के बाद पूजा पाठ धीरे धीरे छूटता गया और माता रानी से कनेक्शन भी फील होना बंद होता गया। और इसके बाद मेरे लाइफ में हनुमान जी आपकी वीडियो की वजह से आए। बहन, धीरे धीरे उनके लिए मेरा विश्वास बढ़ता रहा। जैसे आपको कष्ट भंजन वाले हनुमान जी से ज़्यादा लगाव है, वैसे ही मुझे सालासर वाले हनुमान जी से ज़्यादा लगाव है। और मैं हनुमान जी को दाढ़ी वाले बाबा कह के बुलाता हूँ। अब कनाडा में 2 साल स्टडी और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी मेरी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो पा रही थी और मेरा वीज़ा भी बहुत कम रह गया था। अभी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैं नई जगह जा चुका था। मुझे परमानेंट रेजिडेंसी से ज़्यादा वर्क परमिट की फ़िक्र थी। अगर वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ हो तो मैं आउट ऑफ स्टेटस हो जाऊंगा और परमानेंट रेजिडेंसी भी और मुश्किल हो जाएगी। नई जगह आने पर 1 महीने लगातार रिज्यूम बांटने के बाद मुझे एक जगह से कॉल आया और मुझे एक कंपनी में काम मिल गया और मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया। सैलरी और काम के घंटे दोनों कम थे, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ। परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ की प्रोविशियल नॉमिनी चाहिए थी। प्रोविशियल नॉमिनी अप्रूव होने के बाद ही मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता था, और यह अप्लायर बेस परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल थी। तो मेरा लगातार यहाँ काम करना भी ज़रूरी था, और यह नई जगह की रिक्वायरमेंट्स थी कि प्रोविशियल नॉमिनी के लिए मुझे 6 महीने एक्सपीरियंस पूरा करने के बाद प्रोविशियल नॉमिनी के लिए अपना प्रोफाइल सबमिट करना था। फिर किसी एक ड्रॉ में मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट होना था और फिर मुझे इनविटेशन आना था। फिर उस इनविटेशन के प्रूफ के साथ मैंने अपनी कंपनी में डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना था। कंपनी डॉक्यूमेंट देने में 3 सप्ताह का समय देती है। फिर इन डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके मैंने अपनी फाइल प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए सबमिट करनी थी। इस समय एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 1 महीने का था। प्रोविंशियल नॉमिनी अप्रूव होने के बाद मुझे फिर से वर्क परमिट एक्सटेंशन के डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी में अप्लाई करना था और कंपनी फिर से नए सप्ताह का टाइम लगाती और इतने टाइम तक मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता और मैं आउट ऑफ स्टेटस हो जाता। लीगल स्टेटस ना होने के कारण मैं जॉब नहीं कर पाता, जो भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए यह ज़रूरी था। किसी भी तरह सब कुछ करने और 5 साल लगाने के बाद भी मेरा आउट ऑफ स्टेटस होना पक्का था, और शायद इतना समय लगाने के बाद भी मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। जिन माता पिता ने अपने सारे जीवन की कमाई लगाकर मुझे कनाडा भेजा था, उनके सामने खाली हाथ कैसे जा पाता। अब तो बस एक ही सहारा था और वह है मेरे दाढ़ी वाले बाबा।
ज्ञानी सालासर बालाजी। महाराज, अब काम तो मैं हर समय कर रहा था, लेकिन हर समय दिमाग में यही चलता था कि आगे क्या होगा। मैं जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ और कुछ मिनट मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो पा रहा था। जब भी मैं पाठ करता था तो 100 बार हनुमान चालीसा करने वाली लाइन्स मुझे फ़ील होती थी कि मुझे 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन मेरी सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं 100 बार पाठ नहीं कर सकता था। उसका कारण यह था कि मेरे पास रूम नहीं था। मैं पैसे बचाने के लिए लिविंग एरिया में रहता था और जो भी पाठ मैं करता था वो अपनी कार में बैठकर सामने हनुमान जी की फोटो और एक टैबलेट में ओपन करके रख करता था। लेकिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ में अच्छे से जोत लगा के और भोग लगा के करना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर एक दिन पाठ करते समय मैंने हनुमान जी से कहा कि मुझे पता है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कितना अभागा हूँ कि चाहकर भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु, आप सब कर सकते हैं हो, तो प्लीज़ आप कोई कृपा करें। तो हुआ यह कि जिन दोस्तों के साथ मैं रहता था उनका कुछ दिनों के लिए घूमने जाने का प्लान बना और उन्होंने मुझे कहा कि तब तक मैं उनके रूम में रह सकता हूँ। और उन कुछ दिनों में शनिवार भी आ रहा था, तो मैंने प्लान बनाया कि शनिवार को रूम में टैबलेट में हनुमान जी की फोटो खोलकर उनके सामने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरा बस इतना ही प्लान था, लेकिन हनुमान जी को सब अच्छे से करवाना था। शनिवार वाले दिन अलार्म लगाने के बाद भी मुझे सुबह उठने में देर हो गई। मुझे लगा कि हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मैं ये पाठ करूं, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो शुरू तो करता हूं, क्योंकि दोबारा मौका पता नहीं मिले या ना मिले। नहाने के बाद जब तक मैं रेडी हुआ तब तक सुबह के 8 बज चुके थे और सब मार्केट खुल चुकी थी। मैं जल्दी से पाठ शुरू करना चाहता था ताकि बिना वॉशरूम जाए एक बार बैठे पाठ कंप्लीट कर सकूं। लेकिन तभी मेरे मन में आया कि मुझे जोत लगाने के लिए फ्रेश घी लाना चाहिए। मैं उसी समय मार्केट गया और फ्रेश घी और भोग सब ले आया और फिर इस तरह टैबलेट की स्क्रीन को बार बार टच करके ताकि वह बंद ना हो जाए, जोत जलाकर फोन में ही काउंट करते राम स्तुति का 108 बार, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती की और भोग भी लगाया। प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद मेरे 6 महीने पूरे होने में अभी समय था। पता तो था कि दाढ़ी वाले बाबा सब ठीक कर देंगे, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। तो मैं दोबारा तो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कार में बैठकर 108 बार राम स्तुति का पाठ हनुमान जी को सुनाया। जैसे तैसे समय निकल गया और मेरे 6 महीने पूरे हो गए और जो एक आखिरी ड्रॉप था उसमें मेरी प्रोफाइल सबमिट हो गई और मुझे इनविटेशन भी आ गया। अब मुझे कंपनी से डॉक्यूमेंट चाहिए थे। मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे 3 सप्ताह लगाकर ही मुझे डॉक्यूमेंट दिए। इन 3 सप्ताह में मैं बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे सब रेडी कर चुका था। जिस दिन मुझे डॉक्यूमेंट मिले वो दिन शुक्रवार था और मैंने उसी दिन फाइल लिंक कर शुरू कर दी थी, लेकिन लास्ट में एक डॉक्यूमेंट चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे उसे कलेक्ट करना भूल गया था, जो कि सबमिट करना जरूरी था और यह डॉक्यूमेंट सीए से मिलना था और शुक्रवार की वजह से सारे ऑफिस बंद हो चुके थे और अब सोमवार को खुलने थे और मेरे पास तो एक दिन का भी समय नहीं था।
फिर भी मैंने अपने सीए को ईमेल कर दी और मुझे अर्जेंट डॉक्यूमेंट चाहिए ऐसा उन्हें कहा। अब कोई उम्मीद तो नहीं थी सोमवार से पहले फाइल सबमिट होने की, लेकिन फिर भी मैंने दाढ़ी वाले बाबा से यानी मेरे सालासर वाले बाबा से महाराज से प्रार्थना की कि मेरी सहायता करें। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक बार मेरे सीए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट ईमेल किए थे, मुझे वो चेक करना चाहिए। जब मैंने वो ईमेल चेक किए तो उनमें से एक ईमेल में वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैंने जल्द से जल्द फाइल कंप्लीट की और सबमिट कर दी। तब तक अगला दिन हो चुका था और फिर अगले दिन मैंने पीएनपी ऑफिस में रिक्वेस्ट ईमेल भी की और अपनी कंडीशन को लेकर लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मेरा आउट ऑफ स्टेटस होना 100% पक्का था, सब हाथ से निकल चुका था, लेकिन एक विश्वास था कि मेरे दाढ़ी वाले बाबा सब ठीक कर देंगे। भैया सॉरी दीदी, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रखी है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैं यहाँ काम कर रहा था और यह काम लेबर वर्क था और बहुत टफ था। और जब आपको इतना कुछ करने के बाद भी कोई उम्मीद ना दिखाई दे तो काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मैं काम पर था और जिस सिलेक्शन में मैं काम कर रहा था वहाँ मैं अकेला ही था। स्टोर बहुत बिजी था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं। लेकिन फिर भी काम खत्म होने पर मुझे ताने सुनने पड़ते थे। यह सुनने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया और मैं सोच रहा था कि क्या फायदा इतना सब कुछ करने का। फिर मैं घर आया तो सोचा खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन करता हूँ। मन बहुत परेशान था तो सोचा चाहे 2 घंटे लग जाएं, लेकिन तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा मन शांत नहीं हो जाएगा। और मैं आंख बंद करके बैठ गया। तभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया कि मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ। वैसे तो दिन में कितने ही ईमेल आते हैं और ज़्यादातर काम के नहीं होते, इसलिए मैंने उस ईमेल को इग्नोर किया। लेकिन कुछ समय बाद मेरा मन हुआ कि कोई ज़रूरी ईमेल भी हो सकता है, मुझे एक बार देखना चाहिए। और मैंने आंखें खोली और ईमेल खो ओपन करके देखी। अभी प्रोविजनल नॉमिनी अप्लाई किए 10 दिन ही हुए थे और वह ईमेल मेरी अप्रूवल की ईमेल थी, जबकि बाकी लोगों की फाइल्स को कम से कम 1 महीना तो लग ही रहा था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी फाइल सोमवार को रिसीव हुई थी तो उस हिसाब से केवल 8 दिन हुए थे। बहन, मेरी खुशी का तो ठिकाना ना रहा। जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसकी प्रोविंशियल नॉमिनी 10 दिन में अप्रूव हो गई हो। मैंने मन में दाढ़ी वाले बाबा को धन्यवाद दिया और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो ऐसे हैं हमारे बजरंग बली जो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए जो कि सच्ची घटना पर आधारित हों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।